गुलाबी के साथ गुलाबी टाका ले रही हो, कैसे दिखाई देगा? पीला टाका लो। क्या है सुरेखा ये? तुम्हारी सिलाई ठीक से क्यों नहीं होती? कल भी समझाया था ना तुम्हें, सारी सिलाइयां उधर जाती है, ध्यान से काम करो। और आप सब, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। कैलाश जी मैम। कंसाइनमेंट डिस्पैच होगा 4 घंटे में, रेडी है? ठीक है मैम। मैम, हम सोच रहे थे कि इस बार दिल्ली वाले कंसाइनमेंट के लिए सूट्स की जगह कुछ और भेजे, समथिंग न्यू, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, इट्स अ फ्यूजन बिटवीन पैंट्स एंड लखनवी सूट्स। ये मैंने बनाया है। आई थिंक ये क्लाइंट को भी बहुत पसंद आएगा। कुछ नया है, इट्स फंकी, ट्रेंडी, इनोवेटिव, समथिंग न्यू। व्हाट डू यू थिंक? अगर हमने फैसला किया है कि सूट्स जाएंगे तो सूट्स ही जाएंगे, और कोई भी आइडिया हमारे फैसले से ऊपर नहीं हो सकता। मैम, आई एम 100% श्योर। आप इसको देखिए, दिस विल वर्क। ये बहुत अच्छा लगेगा और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आएगा। इट्स वेरी नाइस मैम, प्लीज एक बार देख लीजिए। हर आइडिया अमल में लाया जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ आइडियाज खाक कर दिए जाते हैं। अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम कुछ काम कर लें। हर वक्त हमारी इंसल्ट करती है, बार बार हमारी बेइज्जती। अगर हमारा आइडिया इतना ही बकवास होता तो कभी नजाकत यहां तक पहुंचता क्या? लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ हमारी बेइज्जती करनी होती है हर बात पर। I'm really fed up of all this. मैं ना हम निकल, how dare you? What the hell is this? उन पर हाथ कैसे उठाया तुमने? I'm not the one who will tolerate all this. समझे? बेबी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। लो बैठो। देखो आयुषी, तुम्हें समझाने का इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे पास। आयुषी, तुम्हें इतनी आग है, इतना गुस्सा, इतना जोश है तो उसे बाहर निकालो ना। आवाज है तो आवाज उठाओ, बता दो सबको कि तुम बकवास नहीं सुनोगी, अपनी बेइज्जती तो नहीं सहन कर सकती, चाहे वो कोई भी हो। जी हाँ, हम ही हैं प्रेरणा खन्ना, नजाकत क्रिएशन के होल एंड सोल ओनर। कल आ रहे हैं हम आपसे मिलने के लिए और अपने दुबई वाले शोरूम की बिजनेस डील को फाइनल करने के लिए। फाइन। ये क्या बदतमीजी है आयुषी? वही जो आपने सुबह करी थी। हद में रहकर बात करो। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि किससे बात कर रही हो? एक निहायती घमंडी और मगरूर औरत से, जिसकी शायद चौक में एक छोटी सी दुकान होती अगर वो हमारा ऑनलाइन सेल्स का आइडिया नहीं मानती। रियली? तुम पैदा नहीं हुई थी ना, तब से ये बिजनेस कर रहे हैं हम। अब तुम हमें सिखाओगे कि बिजनेस कैसे करें? नंबर 1 बिजनेस वुमन, बट अ फेलियर मॉम। Shut up! Just shut up and go out of here! क्या? आयुषी, क्या कर रही हो ये? Stop! Stop it! आयुषी, पागल हो गई हो क्या? आयुषी! आयुषी, stop it! हाथ छोड़िए! आयुषी! आयुषी, consignment है वो! Stop it! आयुषी, I said stop it! आयुषी! आयुषी, क्या कर रही हो? Just stop it! क्या कहा था आपने? कुछ आइडियाज खाक करने लायक होते हैं ना?
कुछ फैसले भी माँ। माँ बेटी का रिश्ता प्यार, भरोसे और इज्जत का होता है, लेकिन अभी जो आपने इन माँ बेटी के बीच देखा वह ना तो प्यार था और ना ही कोई इज्जत। माँ बेटी को नीचा दिखा रही थी और बेटी उसकी इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। रिश्तों में तनाव तब आता है जब उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि पैसे, पावर और अहंकार से तोला जाता है। इन माँ बेटी के बीच भी यही हो रहा था। एक साथ बिजनेस करने वाली ये माँ बेटी इस बात से अनजान थी कि ये कड़वाहट और कंपटीशन आखिर उन्हें किस मोड़ तक ले जाने वाले थे। जेठ जी, इस बार बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ प्रेरणा, हम इस बार लंबी यात्रा पर चले गए थे। मध्य प्रदेश के जंगलों में डेरा लगाया था इस बार। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है ना जेठ जी। जिसे ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस संभालना चाहिए, वो सब कुछ त्याग करके जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। और हम जिसे घर संभालना चाहिए, रसोई संभालनी चाहिए, वो ये बिजनेस संभाल रही है। इनके जाने के बाद सब कुछ आप ही का तो था, लेकिन आप सब कुछ त्याग करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर डालकर चले गए। तुम्हारा बिजनेस और ये आलीशान घर देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये जिम्मेदारी सौंप कर कोई गलत फैसला नहीं लिया था। हम खुश हैं, तुम्हें सुखी देखकर बहुत खुश हैं। सुखी कहाँ, बस वही पुरानी कहानी। आयुषी वाला मामला अभी भी उस लड़के के संपर्क में है? वो संपर्क में नहीं, ये कहिए कि उस लड़के के मुट्ठी में है। मैं मानती हूँ जेठ जी कि मेरे बिजनेस में आयुषी ने बहुत मदद की है, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती कि हमेशा वो हमसे लड़ने को तैयार क्यों रहती है। अभी कल ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके गई है। लड़की नहीं, वो लड़का गलत है। वो आयुषी को भड़का रहा है, उसे पतन के रास्ते पर लेके जा रहा है। इन दोनों का संबंध टूटना अनिवार्य है, नहीं तो फिर विनाश के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन दोनों को किसी भी कीमत पर अलग करना होगा। मेम साहब, दुबई से शेख साहब आए। ठीक है, उन्हें ऑफिस में बिठाओ और चाय पानी पूछ लेना, हम आते हैं। जी अच्छा। जेठ जी, आज हम बहुत बड़ी डील फाइनल करने जा रहे हैं, लगभग 15 लाख की। आप हमें बताएं कि कौन सा समय उचित होगा। 12:20 का समय, उस समय ये डील फाइनल होगी। लेकिन ये डील होकर भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस पर किसी और की नजर है। लेकिन जेठ जी, सब कुछ फाइनल हो चुका है। 12:20 पर ये डील फाइनल हो। अच्छा, आश्रम जाने का समय हो गया। आयुषी से हम अगली बार मिल लेंगे। प्रणाम। मिसेस खन्ना, आपका काम, आपकी एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग इज ग्रेट। थैंक यू सो मच मिस्टर शेख। लखनऊ में वैसे तो बहुत लोग हैं जो चिकन का बिजनेस करते हैं, बट नजाकत कुछ अलग है।
That's why you're here, right? वो तो है। Contract. Please sign करिए। मिसेस खन्ना, मैं सोच रहा था कि सूट्स काफी और बोरिंग हो गए हैं। इस आफ्टरथॉट के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बट व्हाई डोंट वी ट्राई समथिंग ट्रेंडी, फंकी, इनोवेटिव, कुछ नया ट्राई किया जाए। इट्स अ फ्यूजन बिटवीन पैंट्स एंड लखनवी सूट्स। ये मैंने बनाया है। आई थिंक ये क्लाइंट को भी बहुत पसंद आएगा। कुछ नया है। इट्स फंकी, ट्रेंडी, इनोवेटिव, समथिंग न्यू। Sorry, Mr. शेख, क्या कहा आपने? कुछ नया? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ नया। फिलहाल ये डील कैंसिल कर देता हूँ। 12:20 का समय, उस समय ये डील फाइनल हो, लेकिन ये डील होकर भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। आप मुझे कुछ नया डिजाइन दीजिए, मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। थैंक यू मिसेस खन्ना। Thank you, Mr. शेख। आज तुम्हारी वजह से 15 लाख की डील कैंसिल हुई है। तुमने शेख को हमारे खिलाफ भड़काया ना? कौन सा शेख? हम किसी शेख को नहीं जानते। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलती चली जा रही है आप। बस करो आयुषी। वो शेख ऐसे ही तुम्हारे वर्ड्स बोल रहा था जो तुमने हमसे कहे थे। तुम ये डील चाहती थी कि कैंसिल हो जाए, इसीलिए तुमने अड़ंगा डाला। हमसे बदला लेना चाहती थी ना तुम? हमें नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है, लेकिन आपको तकलीफ हुई है ना, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। प्रेरणा, आयुषी बेटा, अपनी माँ के साथ ऐसे बात नहीं करते। आपको जो कुछ भी समझाना है ना, इन्हें समझाइए। ये नाचती होंगी आपके इशारे पे, हम नहीं। आयुषी, देखिए, इस मामले पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? आयुषी बेटा, अब घर के मामलों में हमें बाहर वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। निखिल बाहर वाला नहीं है। आपने उसे बाहर वाला कहा कैसे? और उस लिहाज से तो माँ बेटी के बीच में बोलने वाले आप भी बाहरी वाले हुए ना। चुप रहो बदतमीज। निखिल, दम घुटता है हमारा यहाँ पर। हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मुझे अब छुटकारा चाहिए। निखिल, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी माँ पूरी तरह अपने जेठ जी के वश में। कहने को तो उन्होंने दुनिया त्याग दी, लेकिन तुम्हारी माँ की दुनिया का रिमोट कंट्रोल अभी भी उन्हीं के हाथ में। उनके अलावा तुम्हारी माँ को ना कुछ सुनाई देगा, ना ही कुछ दिखाई देगा। यहाँ तक कि अपनी खुद की बेटी भी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। क्या कर सकते हैं निखिल? और ऊपर से बिजनेस का सारा कंट्रोल भी उनके ही हाथ में है। क्लाइंट का कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में है ना। लुक आयुषी, इस बिजनेस के लिए जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी माँ है, उतनी ही इंपॉर्टेंट तुम भी। आई नो, ठीक कह रहे हो तुम। आयुषी, तुम प्लीज चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। चलो अब जल्दी से अपना मूड अच्छा कर लो। I'm so lucky, Nikhil, to have you. Thank you for everything. चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। जेठ जी,
हेलो। प्रेरणा, कहाँ हो तुम? जी हम घर पे ही हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, हमें आभास हुआ कि तुम पर कोई संकट आने वाला है। संकट देने वाली घर पर नहीं है, आप चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक है। फिर भी प्रेरणा, 9:29 तुम पर भारी है। जरा सावधान रहना। जी हम ध्यान रखेंगे। नमस्ते। खुश रहो। तेज हो गए। ये क्या कर रही थी आप? पागल हो गई है क्या? वही कर रहे थे जो तुमने हमारे साथ करने की कोशिश की थी। गीजर के साथ छेड़खानी करके तुमने जो हमें शौक दिया था ना, वही शौक तुम्हें देकर हम देखना चाहते थे कि तुम कैसा फील करती हो। बस हमें तो शर्म आती है, हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि हमारी खुद की बेटी हमारी जान लेने की कोशिश कर रही थी। क्या बकवास है ये? आप हमारे कमरे में आई, आप हमारा दम घोट रही थी और हम पे ही इल्जाम लगा रही हैं। This is too much! बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तुमने गीजर के जरिए हमें मारने की, पर जेठ जी ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था। जी ना, मतलब उस आदमी का मेरे सामने एक नंबर का ढोंगी है वो। नहीं, जेठ ढोंगी नहीं है। ये माँ बेटी का मामला कुछ बिगड़ता ही जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। आयुषी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। जेठ ढोंगी है तो तुम्हारा लूजर बॉयफ्रेंड क्या है? ये जो तुम्हारे तेवर है ना, ये सब उसी निखिल के दिए हुए हैं। आयुषी और प्रेरणा का झगड़ा मजेदार होता जा रहा है। आयुषी पूरी तरह हमारी मुट्ठी में। हर चीज में निखिल को बीच में लाना जरूरी नहीं है। समझते क्यों नहीं आप? ये ताऊ जी कह दिया उन्होंने कि गीजर हमने खराब किया और आप आ गए यहाँ पर, मान ली उनके बाद। अरे वो हर चीज पे बोलते रहते हैं, आपने उनको इतना सर चढ़ा रखा है। बस आयुषी बस, अब एक शब्द और नहीं। और ध्यान रखना, ये आइंदा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, पर तुमको सब मिलेगा। बरसों का खोया हुआ रुतबा और हक जो तुम्हें नाजायज होने की वजह से नहीं मिला, सब कुछ हम उसी का गेम प्लान बनाकर बैठे हुए। आयुषी अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगी। उसका चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं। और इसका श्रेय सब तुमको जाता। पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ मिलेगा। नाजायज को जायज करने में बरसों लगा दिए हमने।
अब जब इतने साल इंतजार कर ही लिया है, अब तो बस कुछ ही दिन है, वो भी कट जाएंगे। प्रेरणा इस समय क्यों फोन कर रही है? पता नहीं। प्रेरणा, हम जरा ध्यान में बैठे थे। जेठ जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम आपके आश्रम के बाहर ही हैं। हाँ, हम आ रहे हैं। अरे वो तो बाहर खड़ी है। तुम पीछे के दरवाजे से निकलो और होशियारी से जाना, कोई देखे नहीं। हाँ, लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है, तभी आई है वो यहाँ। जाओ निकलो। ये सच है कि पारिवारिक कलह और मनमुटाव का फायदा बाहर वाले लोग उठाते ही। प्रेरणा का जेठ अशोक और आयुषी का बॉयफ्रेंड निखिल, ये दोनों इस षड्यंत्र के रचयिता ही नहीं थे। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध भी था। निखिल अशोक का बेटा था और ये बात बाप बेटे ने बरसों से दबा कर रखी हुई थी ताकि वो इन माँ बेटी की नफरत का भरपूर फायदा उठा सके। इन दोनों का मकसद साफ था, माँ बेटी के बीच में इतनी नफरत पैदा कर दी जाए कि वो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाए। और निखिल और अशोक अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए। अब देखना यह था कि क्या प्रेरणा और आयुषी वक्त रहते इनके खतरनाक इरादों को भांप पाएंगी या फिर इनके शिकार बन जाएंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। वो 9:29 हम पर भारी थी। हमारी अपनी बेटी ने हमारी जान लेने की कोशिश की, अपनी माँ की जान। दुर्भाग्यवश आज खून अपने खून का ही प्यासा हो गया। मगर आयुषी ऐसा नहीं कर सकती। ये ओछी हरकत उस युवक ने करवाई है, वही उसे ऐसे करने के लिए उकसा रहा है। तुम सदमे में हो, कुछ देर विश्राम करो, हम एक छोटी सी पूजा करके आते हैं। जी। हाँ डैड। निकल गए ना वहां से? किसी ने देखा तो नहीं? हाँ नहीं डैड, किसी ने नहीं देखा। आयुषी का फोन आया था, उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा डैड, वहां पर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो गीजर वाला कांड तो बहुत बढ़िया रहा। बुढ़िया हिल गई है। अच्छा, बाद में बात करते हैं। हाँ? भड़कती हुई आग को जरा और भड़काना है। चलो। ओके बाय। अरे प्रेरणा कहाँ चली गई? तुम्हारी माँ तुम्हें कब से कॉल कर रही है, एक बार फोन पिक तो कर लो। लेकिन उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, हमारा दम घोटने की। वो हमारी माँ है भी या नहीं? अभी ना हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? चलो प्लीज निखिल। आई नो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ बहुत शॉकिंग, लेकिन ऐसे पुलिस के पास जाना, देखो घर का मामला है, पुलिस में जाएंगे बात बढ़ जाएगी। पर तुम जानते हो कि लखनऊ जैसे शहर में बात फैलते हुए टाइम नहीं लगता है। घर का मामला घर में सुलझाना चाहिए। हमें नहीं बात करनी है उनसे। लुक, यू डोंट वरी, हम तुम्हारी माँ से बात कर। नहीं निखिल, निखिल प्लीज। हम कर रहे हैं ना, मतलब रुको तुम। हेलो आयुषी। जी आंटी जी। हमारी बेटी कहाँ है? फोन उसे दो, हमें उससे बात करनी है। रात के 2 बज गए और हमारी बेटी घर नहीं लौटी। देखिए वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, आप हमसे कहिए, हम बता दें। चुप करो। लेकिन हम उससे बात करना चाहते हैं, फोन देते हो या नहीं? हमें उनसे बात नहीं करनी है, कह दो उनसे। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हम। हमें अपने घर नहीं जाना, हम वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। प्लीज मुझे कहीं भी ले चलो, लेकिन अपने घर नहीं, प्लीज।
डैड, उन दोनों के बीच मामला इतना गर्म आ गया है कि वो कल रात घर ही नहीं गई, यहीं सो रही है अंदर। कुछ ही दिनों की बात है डैड, हमारा बरसों का सपना पूरा होने वाला है। वेल डन निखिल, वक्त आ गया उसे उड़ाने का। मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। तुम कब उठी? नींद तो अच्छे से आ गई थी ना? वो तुमने जो टैबलेट दी थी ना, उससे मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। गुड। कॉफी पियोगी? हाँ। मैं लेके आता हूं। और निखिल, वो तुम अभी किसे उड़ाने की बात कर रहे थे? उड़ाने की? हाँ। नहीं बेबी, उड़ाने की नहीं, उठाने की बात कर रहा था। हमारे क्लाइंट है ना, उन्होंने कैब बुक की थी, तो ड्राइवर को उठाने की बात कर रहा था। तुमने क्या सुना? नथिंग। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा सा काम है, 2-3 मीटिंग्स है वो अटेंड करनी है। 2-3 घंटे का काम है, तो मैं जल्दी से करके आता हूँ। तुम फ्रेश हो लो, देन विल गो फॉर अ लंच। ओके। अच्छा, शुगर कितनी लोगी कॉफी में? 1 चम्मच। ओके। आज 3 दिन हो गए ये लड़की घर लौट कर नहीं आई। हमारी तो नाक ही काट कर रख दी इस लड़की ने। हमने कितने कॉल किए, हमारा फोन रिसीव ही नहीं कर रही। बिजनेस में इतना नुकसान हो रहा है, क्लाइंट्स यही संभालती है। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब आप ही बताइए कि इस लड़की को घर कैसे लेकर आए। आयुषी की चाबी भरने वाला तो कोई और ही है, उससे बात करो। तुम निखिल को फोन लगाओ और उससे बड़े प्रेम से अनुरोध करो कि वो उसे घर लेकर आ जाए। एक बार वो घर आ गई तो फिर जानती हो क्या करना। जी। हाँ निखिल, हम आयुषी की मामा बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम हमें पसंद नहीं करते हो, फिर भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी को घर वापस भेज दो। देखो, हमारे भी जो भी टेंशन है वो हम सॉल्व कर देंगे। आई प्रॉमिस कि आयुषी को हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बार हमारी बेटी को घर वापस भेज दो प्लीज। निखिल, ये तुम क्या कह रहे हो कि हम उस घर वापस चले जाएं? तुम अच्छी तरह जानते हो उन्होंने हमें मारने की कोशिश की थी। हम वहां वापस नहीं जाएंगे, और अगर तुम्हें तकलीफ है हमारे यहाँ रहने से तो हम होटल चले जाते हैं। आयुषी, ये कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम? देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, वो बस तुम्हें डरा रही हैं, खेल रही हैं तुम्हारे साथ बस। अगर तुम घर नहीं जाओगी ना, ऑफिस नहीं जाओगी, तो बिजनेस में तुम्हारी माँ की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। ये चाहती हो तुम? ये नजाकत तुम्हारा भी तो है, तुम ऐसी उसे अपने हाथ से फिसलने दोगी क्या? तुम्हारा घर जाना बहुत जरूरी है। हम कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं। प्लीज बी स्ट्रांग, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल कह रहा है हमें वहां बुलाने के पीछे उनका कोई ना कोई प्लान जरूर है। आयुषी, सलमा, जूस लाना बेबी के लिए। जूस पी लो, थोड़ा सा पी लो। आयुषी, प्रेरणा, देखो बेटा, निखिल की संगत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है।
उससे दूर रहना ही तुम्हारे लिए लाभदायक है। बेटा जेठ जी, फिलहाल आप दोनों हमसे दूर रहिए। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन ठीक नहीं किया आपने हमारे निखिल को फंसाकर। वो बेचारा वहां पुलिस से बचता फिर रहा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह किया है आप दोनों ने। जो भी आप लोगों ने किया है ना, उससे कई बढ़कर करेंगे हम, देख लीजिए। आयुषी, निखिल, ये मेरी मॉम ने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। आई एम सो सॉरी निखिल फॉर ऑल दिस। आयुषी, बहुत हो चुका है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमसे सहन नहीं हो रहा है। बैठो बैठो, हमने तुमसे कहा था ना कि हम एक गेम प्लान लेकर आएंगे। आयुषी, हमारे लिए तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें तुम्हारी माँ की जान लेनी होगी। नहीं 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 आयुषी, तुम्हारी माँ का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेरणा खन्ना को मरना होगा आयुषी। निखिल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? माँ है वो हमारी। माँ ऐसी होती है जो तकिए से अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश कर रही है। हाँ, तुम्हें घर बुलाने के लिए अपने को चोट दे सकती है। आयुषी, माँ ऐसी होती है? हाँ आयुषी, आज हम दर दर भटक रहे हैं, कल तुम भटकोगी। हम ऐसे नहीं दे सकते हैं दीदी। देखो, हमने पूरा प्लान बना लिया है। हमारी माँ की मौत चोरी के मकसद से हुई लगेगी। हमें बस ये जानना है कि क्या तुम हमारा साथ दोगी? क्या तुम अपने प्यार का साथ दोगी? बोलो। गुड। ये लो, इसे अपने पास रखो और जैसा हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। हम जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है इंदौर में। डिटेल को लेके कुछ डिसीजंस लेने हैं, कल तक लौट आएंगे। एक मिनट, ये अचानक कौन सी मीटिंग आ गई? आयुषी, तुम फ्लाइट से इंदौर चले जाओ। ये रही तुम्हारी टिकट। इससे पुलिस की नजरों में तुम शहर से बाहर होगी। पुलिस को तुम पर शक भी नहीं। अब हम मीटिंग भी आपसे पूछ कर रखेंगे क्या? लेट हो रहा है, निकलते हैं। वो सलमा कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने देखा है उसे? तुम कह रही थी ना कि बहुत दिन हो गए बच्चों से नहीं मिली हो। हाँ दीदी, तो जाओ बच्चों से मिलकर आओ। वो गोरखपुर गई है बच्चों से मिलने। बिना हमसे पूछे? हमें बिना पता है? हमने इजाजत दी है उसे। एनी प्रॉब्लम? और अब आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो हम निकले, लेट हो रहा है।
हम अच्छी तरह जानते थे मौका मिलते ही तुम हम पर हमला करोगे। आ जाओ आप आ गए। वो लड़का हमारी जान हमें मारने की कोशिश कर हमें मारना चाहता। ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्या बुरा कर रहा है वो? हमारा तो गेम प्लान था बरसों का। ये घर, ये बिजनेस, ये पैसा सब हड़पने का, और उसके बाद तुम माँ बेटी को रास्ते से, पहले माँ को और फिर बेटी, क्यों? राइट? थैंक यू सो मच ताऊ जी, अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल करने के लिए। अब हमारे पास एक ठोस सबूत है। वेल डन माँ। क्या हो गया? आप दोनों इतने हैरान क्यों हैं? अच्छा, हम माँ बेटी को ऐसे साथ देखकर हम माँ बेटी के बीच आपने दीवार खड़ी की, मन मुटाव पैदा किया, जहर घोला, एक दूसरे के खिलाफ विरुद्ध कर दिया हम दोनों को। अरे आपके एक एक शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर थी। हमने तो आपसे सिर्फ सांत्वना मांगी ना, और उस दिन भी बस वही लेने आए थे, और हमने आप लोगों की बातें सुनी। बरसों का खोया हुआ पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ मिलेगा। नाजायज को जायज करने में बरसों लगा दिए हमने। अब जब इतने साल इंतजार कर ही लिया है, अब तो बस कुछ ही दिन है। उसके बाद हमने हमारी बेटी आयुषी को सब कुछ समझा दिया। बेटा, एक बार हमारा विश्वास करो, हम दोनों की जान खतरे में है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। प्लीज हमें फोन करो, हम तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। प्लीज ट्रस्ट मी। उसे ये भी समझा दिया कि हम कौन सा प्लान बना रहे हैं, बस। और तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, हम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। मैं निखिल की दीवानी और माँ आपकी भक्त। जहाँ आप दोनों हमारे साथ गेम खेल रहे थे, वहाँ एक्चुअली में हम आपके साथ गेम खेल रहे थे। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा निखिल और आप चाहते थे। इंदौर जाने की एक्टिंग करी, लेकिन अपनी माँ को साथ लेकर, ताकि आप दोनों का एक घिनौना चेहरा सबके सामने आ पाए। बाकी आपके कन्फेशन ने तो सारा काम कर ही दिया। आयुषी, पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, पकड़ लो इन्हें। जेठ जी, इस गेम प्लान से हम लोगों ने एक सबक तो सीख ही लिया कि कुछ भी हो, अपना खून होता है, और सिर्फ अपने रिश्तों पर ही भरोसा करो, और कुछ नहीं। ले जाइए। I'm so sorry बेटा, हमारी वजह से तुम्हें इतनी। नहीं मॉम, आई एम ऑल्सो सॉरी। I love you. अशोक और निखिल ने माँ बेटी के कमजोर रिश्ते का फायदा उठाकर उनके बीच सिर्फ गलतफहमियां ही पैदा नहीं की, बल्कि एक के हाथों दूसरी को मरवा डालने की साजिश तक रच डाली। लेकिन माँ बेटी ने इन दोनों के षड्यंत्र का बेहद समझदारी के साथ एक साथ मिलकर सामना किया। अगर प्रेरणा ने अपने गुरु समान जेठ पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया होता और आयुषी ने अपने बॉयफ्रेंड निखिल को ठीक से परखा होता, तो इन दोनों को कभी भी इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। अशोक और निखिल को प्रेरणा की हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307, 420 और 120 बी के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपराधी चाहे बाहर वाला हो या अपने घर के अंदर का अपराधी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे और अपने स्टेट यूपी को भी एक क्राइम फ्री स्टेट बना पाएंगे। सावधान रहें,
सतर्क रहें, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहे सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।